हमने मेरे घर पर मिलने का फैसला किया क्योंकि मेरे माता पिता 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेला था, इसलिए मैंने पायल को अपने घर पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन सख्त भारतीय माता पिता होने और मुंबई के अलग अलग बाहरी इलाकों में रहने के कारण उसके लिए इसे निभाना मुश्किल था। कहने की जरूरत नहीं है कि मुंबई लोगों को दूरियों से अलग कर सकती है लेकिन दिलों से जोड़ सकती है। इसलिए कोई भी कारण इन लव बर्ड्स को मिलने से नहीं रोक सका। वह किसी तरह समूह अध्ययन का बहाना बनाकर अपने माता पिता को बाहर जाने देने के लिए मनाने में कामयाब रही। ये छात्रों द्वारा अपने माता पिता को समझाने का सबसे अच्छा बहाना है क्योंकि आमतौर पर माता पिता पढ़ाई के नाम पर ही हार मान लेते हैं और यही उसके साथ भी हुआ। बेचारे माता पिता। मैं उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि यह पहली बार था जब हम कॉलेज कैंपस के अलावा किसी और जगह मिल रहे थे। हाँ, हम कह सकते हैं कि रिश्ते में आने के बाद ये हमारी पहली डेट थी। आखिरकार सुबह 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी और मेरी दिल की धड़कन भी बढ़ गई। अगर मेरे दिल की धड़कन की झनकार सुनने की कोई व्यवस्था होती तो कोई भी आसानी से मेरी उत्तेजना का पता लगा सकता था। और यहाँ उन्होंने मेरे पसंदीदा सफेद रंग का कुर्ता और जीन्स के साथ एक प्यारा सा झुमका पहना हुआ था जो इसे एक खूबसूरत लुक दे रहा था। सोने पर सुहागा ये था कि उसने पायल पहनी थी जो मैं विशेष रूप से उसके लिए लाया था और उसे यह कहते हुए उपहार दिया था, पायल को सबसे अच्छा उपहार जो कोई दे सकता है वह पायल ही है। एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं दरवाजे पर था और उसे अंदर आने से रोक रहा था। मैं इतना आश्चर्यचकित था कि मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं उसकी ओर देख रहा था और वह मुझसे खुलकर घूरने में बहुत शर्मा रही थी, इसलिए उसने शर्म से मेरी ओर देखा। इसके प्रभाव से उसके गाल लाल हो गए जैसे कि उन्हें भी पता हो कि लाल रंग सफेद रंग के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस तरह घूरना बंद करो और मुझे पहले अंदर आने दो। तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए पूरा दिन है। उसने मुझे आंख मारी, इतना कहकर उसने मुझे इश्क से धक्का दिया और अंदर चली गई। उसने झिझकते हुए खुद को मेरे बगल वाले सोफे पर समायोजित किया। उसे सहज महसूस कराने के लिए मैंने गपशप करना और घटिया चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताना शुरू कर दिया कि मैं एक बच्चे के रूप में कितना कुख्यात था और उसे हंसाने के लिए मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में जो भी गंदे काम किए थे उन्हें भी बताया। फिर उसने हम दोनों के लिए स्वादिष्ट सिंधी शैली का दोपहर का भोजन बनाया। फैंसी डेट या आकर्षक कैंडल लाइट डिनर पर जाने के बजाय हमने अपनी पहली डेट को सरल और वास्तविक बनाना पसंद किया। हमने एक दूसरे को खाना खिलाया। हमें यह एक अनुकरण की तरह लगा कि भविष्य में हमारा जीवन एक साथ कैसा होगा। खाना तब बेहतर लगता है जब कोई दूसरा आपको खिला रहा हो, खासकर अगर वह व्यक्ति आपके जीवन का प्यार हो। यही है ना। दोपहर के भोजन के बाद वह फिर से उस सोफे पर बैठ गई, लेकिन इस बार मैंने उसकी गोद को तकिए के रूप में इस्तेमाल किया और उस सोफे पर पसर गया। मेरे इस अचानक इशारे से वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसे यह बहुत पसंद आया। वह मेरे बालों से खेलने लगी और हमारी बातचीत जारी रही। इस बार उसने अपने बचपन के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि तब उसे कैसे बड़ा किया गया और लाड़ प्यार दिया गया और अब वह कितनी प्रतिबंधित है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें फोटोग्राफी का कितना शौक है। उसने मुझसे पूछा, क्या आप मुझे भविष्य में अपना जुनून पूरा करने की इजाजत देंगे ना? इस प्रश्न से मैं अचानक चौंक गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे भविष्य के बारे में बताया वह मुझे पसंद आया। मैंने उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। इस पर वह इतनी खुश हुई कि मेरे चेहरे पर झुक गई और मेरे माथे पर चुंबन कर लिया। मैं उसकी आंखों में प्यार साफ देख सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आनंद की स्थिति में हूँ। इसके अलावा कोई जीवन से और क्या उम्मीद करता है। हम दोनों ने अपने अपने जीवन की डायरियां खोली और मानो उनमें से सभी पन्ने एक दूसरे को पढ़कर सुना रहे थे। हम दोनों ने अपने मिलने से पहले बिताए गए जीवन के बारे में साझा किया। मेरी बुरी आदतें, उसके पिछले रिश्ते, मेरी पिछली नौकरियां और सब कुछ साझा करने के लिए दिन बहुत छोटा पड़ गया और अब उसके जाने का समय आ गया था। उसे समय को रोकने की इच्छा महसूस हुई, जैसे सभी प्रेमी महसूस करते हैं जब वे अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया जैसे कि वह मेरा एक हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहती हो और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया जैसे कि मैं उसे अपने में समाहित करना चाहता हूँ। मैंने उसके माथे, गालों और पूरे चेहरे पर चूमा और फिर हमने अपने होंठ एक दूसरे से जोड़ लिए। हाँ, ये हमारा पहला चुंबन था।